और मंत्री जोगाराम पटेल से सहयोगी दिनेश कसाना खास बातचीत करें, सुनवाते हैं। किस तरह की अभी तक बजट अलॉटमेंट की हो या फिर भूमि आवंटन के जो इश्यूज थे, कितने प्रतिशत घोषणाओं के कंप्लीट हो गए? पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस बार ऐतिहासिक बजट पेश किया। बजट में जितनी घोषणाएं थी उसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्य हैं, पर सभी विभागों में ज़्यादातर केसेज है जिनमें भूमि आवंटन होना था, जिसको लैंड अलॉटमेंट के केसेज थे। 80 से 90% केसेज में लैंड अलॉटमेंट हो चुका है और 70 से लगभग जिसमें टेंडर फ्लोट की स्टेज पर है, जो स्टेट लेवल के हैं वो स्टेट लेवल को भेज दिए गए हैं। जेडीए के लैंड अलॉटमेंट थे वो जेडीए ने कर दिए, गवर्नमेंट को अलॉटमेंट गवर्नमेंट कर रही है, कलेक्टर लेवल के थे वो कलेक्टर कर रहे हैं। लैंड अलॉटमेंट होना और समय अनुसार जितने भी बजट घोषणाएं वो समय पर धरातल पर उतरे, इसके लिए बार बार रिव्यू कर रहे हैं और हम संतुष्ट हैं कि हमारा जो लक्ष्य है उसके अनुसार कार्य आगे बढ़ रहा है। अतिवृष्टि जयपुर सहित कई जिलों में हुई सर, जयपुर में भी जानमाल की हानि हुई। जयपुर, दूदू और कोटपूतली 3 जिलों की आज रिव्यू बैठक ली। कितना नुकसान हुआ और किस तरह से सरकार इसका हर्जाना करेगी? विशेष नुकसान की रिपोर्ट आज अधिकारियों ने नहीं बताई है, फिर भी हमने आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिवृष्टि से चाहे रोड डैमेज हुई हो, किसी का घर टूटा हो, किसी के रहने में आवास में कोई तकलीफ हुई हो, इन सब का सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करें और सरकार यथा समय यथा योग्य कानून के अनुसार उनकी सहायता करेगी। और रोड के सारे प्रस्ताव, चाहे अतिवृष्टि की वजह से रोड टूटी है, पुलिया टूट गया है, सीसी रोड डैमेज हो गई है, उन सब की रिपोर्ट आने के बाद हमने प्रस्ताव भेज दिए हैं और जो ही बरसात बंद होगी टेंडर करके सब रोड को रिपेयर करने, नई बनाने, पुलिया ठीक करने, सीसी रोड बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। जयपुर में सर एक ड्रेनेज और ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया, निर्देश भी दिए थे, आज भी आपने इस बैठक में चर्चा की है, किस तरह से इस समस्या को दूर किया जाए? ये आपका प्रश्न बहुत ही समीचीन है, बहुत वाजिब भी है। जयपुर हमारा राजस्थान की राजधानी है, हमारा आदर्श शहर है। राजस्थान में राजधानी अगर नीट, क्लीन और ग्रीन हो तो इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है। जयपुर का अपने आप की महत्ता भी है। आज हमने एक नए सिरे से इस गंभीर समस्या पर फोकस भी किया है और आदरणीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस, दोनों निगम के अधिकारी और इससे संबंधित अन्य अधिकारियों की एक बैठक रखी है और उनसे निर्देश दिया है कि वो समय समय पर वाटर लॉगिंग नहीं हो और ट्रैफिक में जाम नहीं लगे, इसकी व्यवस्था करें और जहाँ जहाँ इस समस्या के कारण है उसका निवारण करें। इसीलिए अब आपको भविष्य में धीरे धीरे इस समस्या का समाधान हो जाएगा, न तो वाटर लॉगिंग होगा न कहीं जाम लगेगा। और जहाँ जहाँ ऐसी समस्या है उसका निवारण के लिए कलेक्टर, हमारे ट्रैफिक पुलिस, दोनों निगमों के अधिकारी बैठकर इसका समाधान करेंगे। बारिश और अतिवृष्टि से नुकसान के लिए गिरदावरी के निर्देश सरकार ने दिए थे, लेकिन अभी तक चूंकि एक ऐप जो राजस्व विभाग की ओर से बनाया गया था उसको लेकर पटवारियों ने कहा उस काम को रोक दिया। कितना प्रतिशत अभी तक गिरदावरी हुई है और आगे कैसे होगी सर? नहीं, इसके 2 भाग हैं। ऐप बनाया गया है वो पटवारी के लिए भी है और काश्तकार के लिए भी है। काश्तकार स्वयं भी अपनी गिरदावरी कर सकता है और पटवारी हमारी गिरदावरी करता ही है। नेचुरल या हमारी जो नियमों के अनुसार गिरदावरी होती है उसका सीजन अब शुरू हुआ है, लेकिन इस गिरदावरी के साथ ही साथ हम और स्पेशल गिरदावरी बोलते हैं उसको, जो फसल में अतिवृष्टि की वजह से फसल की बर्बादी हुई है उसका भी हम सर्वे कराएंगे और सर्वे के उपरांत हमको पाया जाएगा 33% या उससे ज़्यादा खराबा है तो उसी अनुसार काश्तकार को मुआवजा मिलेगा। इसके निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। जनरल गिरदावरी बोलते हैं और एक स्पेशल गिरदावरी। सिर्फ गिरदावरी होगी कि अतिवृष्टि की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ उसके संबंध। जयपुर में क्या रिपोर्ट है सर, कितने प्रतिशत अभी तक विशेष गिरदावरी? इसकी अभी रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट आने के बाद अगली बैठक हम आपको बताएंगे, पर लगता है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। रोजगार उत्सव कार्यक्रम सरकार ने शुरुआत की है, पिछले महीने भी मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की, नियुक्ति पत्र दी, अब फिर होने जा रहा है। कितने युवाओं को इस महीने नौकरी दी जाएगी और क्या टारगेट रखा है? ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में 4 लाख लोगों को रोज़गार देने, नौकरी देने का लक्ष्य रखा, हमारा संकल्प है और इस वर्ष 1 लाख लोगों को रोज़गार देने का हमारा संकल्प है और हमने काफ़ी संख्या में करीब 35,000 के लगभग से अधिक ही हमने रोज़गार ऑलरेडी दे दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल की भर्ती बहुत दिनों से कानूनी पर्चे में फंसी हुई थी, इसका हमने निराकरण कर दिया और कल और आज 900 लोगों की नियुक्ति हम दे रहे हैं। अन्य विभागों ने भी नियुक्ति दी है और आने वाली 17 तारीख को हमारा बड़ा रोज़गार मेला होगा
और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी अब की बार रखा है और बड़ी संख्या में हम बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे और हमारा फोकस है कि हमारा इस वर्ष का जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, नए जिलों के को लेकर कमेटी काम कर रही है हालांकि, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है कि उनमें से 5-7 जिलों को ख़त्म किया जाएगा। जयपुर से भी अलग कर कोटपुतली, दूदू और जयपुर ग्रामीण अलग ज़िले बने थे। कौन कौन से ज़िले आपको लगता है कि जयपुर में से जो गलत तरीके से बनाए गए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए हुए और उनको ख़त्म करने जा रही है सरकार? आपका प्रश्न तो बहुत सही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा वो भी अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि हमारा संकल्प था कि जनहित में लिए गए निर्णय को हम कोई समीक्षा उसको ज़्यादा चुनौती नहीं देते या उसमें हमारा कोई अफोकस नहीं, लेकिन जिले बनना, पंचायतों का पुनर्गठन होना, जिला परिषदों का पुनर्गठन होना, निगमों का पुनर्गठन होना, ये जनहित में होना चाहिए और सरकार पर इसका अनावश्यक कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2 स्तर पर समीक्षा की है। एक तो हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी आदरणीय ललित के पवार की अध्यक्षता में, और एक हमारे जनप्रतिनिधियों की कमेटी भी बनाई। हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने सभी जिलों में जाकर के जनप्रतिनिधियों से, विभाग के अधिकारियों से, कलेक्टर से और आम जन से, एक्सपर्ट से राय लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है।